तो वेलकम टू एवरीवन इन माय फोर्थ लेक्चर ऑफ दिस रिलेशन एंड फंक्शन। तो इस रिलेशन और फंक्शन के टॉपिक में हम पहले रिलेशन को डिफाइन कर रहे हैं। तो रिलेशन में मेन चीज जो है इसका तीन टाइप्स के बारे में मैंने पहले बता दिया। तीन टाइप जो है वो सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड रिफ्लेक्सिव। तो ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये तीन कॉन्सेप्ट जो है मेन इसका कॉन्सेप्ट है, इनको समझने की ज़रूरत है। तो हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे सीबीएसई बुक में से, सीबीएसई मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक में से 12 क्लास के एक्सरसाइज नंबर 1.1 स्टार्टिंग इसका एक्सरसाइज जो है वहाँ से हम कुछ एक्सरसाइज ले लेंगे ताकि आप लोगों को दिस रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव के कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तो सीबीएसई मैथमेटिक्स 12 बुक की एक्सरसाइज नंबर 1.1 देखो। एक्सरसाइज नंबर 1.1। तो यहाँ पर डिटरमाइन वेदर द रिलेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। पहला क्वेश्चन जो है डिटरमाइन वेदर द रिलेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो यहाँ पर कुछ रिलेशन दिया हुआ है, हमें चेक करना है, देखना है कि ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं और सिमेट्रिक है कि नहीं। तो इस एक्सरसाइज को करने से आप लोगों का डाउट जो है ये क्लियर हो जाएगा। इसमें स्टेटमेंट पहला दिया है, फर्स्ट स्टेटमेंट इस तरह से दिया है, रिलेशन आर in a set A is equal to 1, 2, 3, 4 dash up to 13, 14. Define it as R is equal to xy such that 3x minus y is equal to 0. तो यहाँ पर इस तरह से है रिलेशन R इन ए सेट A। A हमारे पास एक सेट है 1, 2, 3, 4 अप टू 13, 14 तक ये सेट है। तो इस सेट में R एक ऐसा रिलेशन है जो R इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट 3x माइनस y इज इक्वल टू 0। इसमें मेन चीज जो है इस स्टेटमेंट ये है 3x माइनस y इज इक्वल टू 0, इसको समझने की जरूरत है। तो 3x माइनस y इज इक्वल टू 0, इसके जरिए हमें देखना है ये रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो इसको हम इस तरह से हल करेगा, इसको सॉल्यूशन हम इस तरह से करेगा। Here A is equal to सेट हमें क्या दिया है 1, 2, 3, 4 dash अप टू 14 तक इसके एलिमेंट है। एंड और हमें क्या दिया है रिलेशन R x y such that 3x minus y is equal to 0। ये इसका रिलेशन हो। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकता है 3x ये x y such that y is equal to 3x अगर हम लिखे माइनस y कोई सेट में ले जाओ तो ये प्लस y बन गया, 3x इज इक्वल टू y और y इज इक्वल टू 3x। तो यहाँ से हम x और y का वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ देखो दिस x and y, x और y क्या है, दिस x and y आर द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट A के एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 14 में से यहाँ पर पुट करना है x और y की जगह। तो यहाँ पर x की जगह पुट करो, इनमें से कोई भी एलिमेंट x की जगह पुट करो, हमारे पास ये रिलेशन जो है y इज इक्वल टू 3x है। तो x की जगह अगर हम 1 पुट करें तो y इज इक्वल टू क्या जाएगा 3 into 1 which is equal to 3। तो y इज इक्वल टू 3 1 3।
अच्छा, तो हमने x1 पुट किया, y हमें 3 आ गया। इसी तरह x की जगह 2 पुट करो, y इज इक्वल टू 3x, x की जगह 2 पुट करो तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 3 2 जा 6 आएगा हमको। जब हमने x2 पुट किया, y हमें 6 आएगा। इसी तरह पुट y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 पुट करो, 3x की जगह पुट x इज इक्वल टू 3, x की जगह 3 पुट करो तो y क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9। तो हमने क्या किया, x 3 पुट किया, y हमें 9 आ गया। इसी तरह पुट x इज इक्वल टू 4, तो दिस implies that y is equal to 3 4 जा 12। x हमने 4 पुट किया, y हमें 12 आ गया। इसी तरह अगर हम x की जगह 4 पुट करें तो 3 into 4, तो y is equal to 3 4 जा 12। अच्छा सॉरी, हमने 4 पहले पुट किया है, अब 5 पुट करो, 5 पुट करो तो 5 3 जा 15, 4 पुट करो तो ये 12 आ गया, 5 पुट करो तो 15 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 15। तो जब देखो यहाँ पर x हमने 5 पुट किया तो y 15 आ गया। 15 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस a में हमें एक एलिमेंट जो है 1 से लेके 14 तक है, तो हमें वैल्यू अप टू 14 तक ही लेना है, क्योंकि दिस x एंड y बिलोंग्स टू दिस सेट A से बिलोंग्स करता है। तो ये सेट A के बाहर x और y जो है सेट x के अंदर नहीं रहना चाहिए, हमें इन्हीं में से वैल्यू लेना है। तो 1 से लेके हमें 14 तक वैल्यू लेना है, चाहे x का वैल्यू हो या y का वैल्यू हो। तो यहाँ पर 15 आ गया, 15 हमारे पास इस सेट में नहीं है। तो अब ये रिलेशन हमें क्या बनेगा, दिस रिलेशन आर बिकम इस तरह से, ये हमें रिलेशन हो गया 1 3 2 6 3 9 4 12। तो ये हमें एक रिलेशन हो गया। अब हमें देखना है ये रिलेशन जो है ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं, एंड सिमेट्रिक है कि नहीं। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव देखेगा, आर रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो यहाँ पर आर, क्योंकि हमने रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव को डिफाइन किया है विद एग्जांपल पहले, तो अब क्या आ जाएगा, ये आर रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो इसमें हम लिखेगा आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आर रिफ्लेक्सिव नहीं है। इस रिलेशन में 1 3 2 6 3 9 4 12 में आर रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है, तो इसका रीजन आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख देंगे रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है। तो x नॉट बिलोंग टू आर फॉर आर x बिलोंग्स टू। तो रिफ्लेक्सिव के डेफिनेशन में हमने बोला था A belongs to A, A belongs to A, या यहाँ पर x नॉट बिलोंग्स टू R, जिसको हम सिंबल में लिखकर बताया था, इसको हम बिलोंग्स टू बोलते हैं, और इसको यहाँ से क्रॉस इस तरह मारो तो ये नॉट बिलोंग्स टू कहते हैं। तो x नॉट बिलोंग्स टू R, फॉर R x बिलोंग्स टू A, यहाँ पर x जो है बिलोंग्स टू A। x नॉट बिलोंग्स टू R मीन्स अगर ये रिफ्लेक्सिव होता तो हमें क्या होना चाहिए था, 1 1 होना चाहिए, 2 2 3 3 4 4।
तो 1 related to 1, 2 related to 2, 3 related to 3, तो इस टाइप के रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेगा। तो यहाँ पर x नॉट बिलोंग्स टू r है फॉर x बिलोंग्स टू a, इसलिए हम कहेगा ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो सेकंड पॉइंट इसमें r सिमेट्रिक है कि नहीं, तो r सिमेट्रिक है कि नहीं इसको देखने के लिए आर सिमेट्रिक भी नहीं है। यहाँ पर आर सिमेट्रिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने कल डिफाइन किया था आर सिमेट्रिक होने के लिए कंडीशन क्या है शाबाश, अगर A रिलेटेड टू B अगर है तो दिस एम्प्लाइज दैट B रिलेटेड टू A होना चाहिए। अगर A रिलेटेड टू B है तो देन B शुड बी रिलेटेड टू A। अब यहाँ पर देखो 1 रिलेटेड टू 3 है तो 3 रिलेटेड टू 1 होना चाहिए, 2 रिलेटेड टू 6 है तो 6 रिलेटेड टू 2 होना चाहिए, 3 रिलेटेड टू 9 है तो 9 रिलेटेड टू 3 होना चाहिए, 12 के साथ रिलेशन है तो 12 का 4 के साथ भी रिलेशन होना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई एलिमेंट इस रिलेशन में नहीं है, तो इस रिलेशन को हम नॉट सिमेट्रिक कहेंगे। इसमें सिमेट्रिक भी नहीं है, सिमेट्रिक को भी ये सेटिस्फाई नहीं करता है। तो इसको विकास हम इस तरह से लिखिएगा 1 3 बिलोंग्स टू R है तो 3 1 बिलोंग्स टू R होना चाहिए था, 3 1 बिलोंग्स टू 1 3 बिलोंग्स टू R, 3 9 बिलोंग्स टू R, but 1 3 belongs to R, तो 3 1 1 3 belongs to R, but 3 1 not belongs to R। इन शॉर्ट हम इस तरह लिखिएगा 1 3 belongs to R है, सही है 1 3 belongs to R, लेकिन 3 1 not belongs to R। अगर इसमें 1 3 है तो यहाँ कहीं 3 1 भी होना चाहिए, तब जाके हम कहता है ये रिलेशन क्या है, ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। इसी तरह सिमेट्रिक है, सॉरी, तो 2 6 अगर है तो 6 2 भी होना चाहिए, 3 9 है तो 9 3 भी होना चाहिए, 4 12 है तो 12 4 भी होना चाहिए, तब जाके इस रिलेशन को हम सिमेट्रिक रिलेशन कहेगा। तो यहाँ पर ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है, तो क्योंकि 1 3 इसमें प्रेजेंट है लेकिन 1 3 बिलोंग्स टू R बट 3 1 इज नॉट बिलोंग्स टू R, इसलिए ये रिलेशन जो है सिमेट्रिक नहीं है। तो लास्ट इसका पॉइंट R जो है वो ट्रांजिटिव है कि नहीं, तो R ट्रांजिटिव होना चाहिए। R ट्रांजिटिव के लिए हमने क्या बोला था, अगर R ट्रांजिटिव है तो A रिलेटेड टू B है तो एंड B रिलेटेड टू C है तो दिस एम्प्लाइज दैट A रिलेटेड टू C होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे, देखो 1 3 2 6 3 9 4 12 में ऐसा कोई एलिमेंट ऑर्डर पेयर नहीं है जो अगर A रिलेटेड टू B है, B रिलेटेड टू C है, देन A रिलेटेड टू C वाला कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसको हम ट्रांजिटिव भी नहीं कहेगा। तो here R is not transitive। तो R ट्रांजिटिव नहीं है, बिकॉज क्यों नहीं है, 1 3 belongs to R और 3 9 भी यहाँ पर belongs to R, but 1 9 not belongs to R।
इस तरह से देखो 1 3 बिलोंग्स टू आर, इसमें ठीक है 1 और 3 बिलोंग्स टू आर है, 3 9 भी बिलोंग्स टू आर है, दैट मीन्स ए रिलेटेड टू बी है, बी रिलेटेड टू सी है। देखो इस तरह से 1 3 है, इसमें 3 9 भी है। तो अगर ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, तो ज्ञान ए रिलेटेड टू सी, 1 इज रिलेटेड टू 9, 1 और 9 का भी रिलेशन होना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ पर इस रिलेशन में नहीं है। 1 3 बिलोंग्स टू आर, 3 9 बिलोंग्स टू आर, ये तो ठीक है, लेकिन 1 9 नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए ये रिलेशन जो है ट्रांजिटिव नहीं है। तो इसी तरह और एक क्वेश्चन करेगा जो इस ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्री को सेटिस्फाई करे, तो ऐसा होने का हम क्वेश्चन हल करेगा। तो इसका सेकंड पार्ट जो है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, r इज इक्वल टू एक्स वाई इज एन इंटीजर। सॉरी स्वामी से लिखेगा x y such that x minus y is an integer. तो देखो फिर से सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू 14 इसका सेट ए का एलिमेंट्स हो गया, और r जो है हमें रिलेशन इसमें क्या दिया है, x y such that x minus y is an integer. x minus y is an integer means अगर x में से हम y निकालें तो ये इंटीजर नंबर आना चाहिए। तो x and y, this x and y are the element of this set A. set A के एलिमेंट है, सेट A में से लेना है x और y को, तो that means 1 2 3 4 up to 14 में से हमें कोई एलिमेंट लेना है। तो हमें देखना है इस रिलेशन में ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं, और सिमेट्रिक है कि नहीं। तो सबसे पहले इसके हम हियर ए इज इक्वल टू हमें दिया है 1 2 3 4 जस्ट अप टू, तो आर हमें दिया है एक्स वाई such that x minus y is an integer. अगर x में से हम y निकाले तो ये एक इंटीजर नंबर होना चाहिए। तो r is रिफ्लेक्सिव, यहाँ पर r रिफ्लेक्सिव है। इस रिलेशन में, किस रिलेशन में, r इज इक्वल टू एक्स वाई साइज दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। तो इसमें r जो है ये रिफ्लेक्सिव है। क्यों रिफ्लेक्सिव है? अगर हम बिकॉज इसका लिखेंगे, रीजन लिखेंगे, एक्स एक्स बिलोंग्स टू r फॉर r x बिलोंग्स टू एज एक्स माइनस एक्स क्या जगह हमको 0 बिलोंग्स टू, रीजन हम इस तरह लिखिएगा, एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर आर एक्स बिलोंग्स टू ए एज
x माइनस x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, x में से x को निकालो तो इज इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू a। यहाँ पर देखो x में से x को निकालना है, x में से x, तो x एंड y की जगह हमें x, क्योंकि रिफ्लेक्सिव हमें कहता है a रिलेटेड टू a का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए, a रिलेटेड टू a, 1 रिलेटेड टू 1, 2 रिलेटेड टू 2, 3 रिलेटेड टू 3, इस तरह से। तो यहाँ पर x माइनस y है, x माइनस y, तो x रिलेटेड टू x मीन्स y की जगह भी हमें x का वैल्यू लेना है। तो क्या आ जाएगा शाबाश, इनमें से कोई वैल्यू ले लो, 1 रिलेटेड टू 1 अगर होगा तो अगर हम 1 में से 1 माइनस करेंगे, x माइनस y है, 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, 0 इज एन इंटीजर नंबर। इसी तरह अगर हम 2 में से 2 निकालेगा, 2 माइनस 2, ये फिर से 0 आ गया, 3 में से 3 निकालो, फिर से 0 आ गया, 0 इज एन इंटीजर नंबर। तो हमें इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करना चाहिए। देखो x y सच x माइनस y इज एन इंटीजर नंबर, x में से y को निकालो तो ये इंटीजर नंबर होना चाहिए, तो ये इंटीजर नंबर आ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं R इज रिफ्लेक्सिव। अब इसके बाद R सिमेट्रिक है कि नहीं, तो R इज सिमेट्रिक R सिमेट्रिक है, क्यों सिमेट्रिक है, एज x y belongs to R, so this implies that y x b belongs to R करेगा। R is symmetric as, क्यों, x y belongs to R है तो y x should be belongs to R। यहाँ पर हमने बोला था A related to B, तो this implies that B related to A होना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल ले लो, x और y का वैल्यू ले लो, लेकिन हमेशा याद रखना x और y का वैल्यू जो है जिस A में से लेना है हमको, A मीन्स 1 2 3 4 अप टू 14, इन्हीं में से हमें कोई भी एलिमेंट लेना है। तो अगर हम यहाँ से ले लो कोई एलिमेंट x y belongs to R है तो y x belongs to R, that means अगर x में से y निकाले तो ये belongs to R है तो y में से x को निकालो, ये भी belongs to R होना चाहिए। that means x में से y निकालो तो belongs to R means ये इंटीजर क्या है, इंटीजर नंबर है, तो y में से x को निकालो, ये भी इंटीजर नंबर होना चाहिए। तो कोई दो वैल्यू ले लो इस सेट A में से, अगर हम x को 1 ले लो, y को अगर 2 ले लो, तो y में से 2 निकालो -1, तो -1 इज एन इंटीजर नंबर। इसी तरह 2 और 1 y माइनस x आ जाएगा, 2 माइनस 1, तो ये 1 हो गया, फिर से इंटीजर नंबर है। इसी तरह कोई दूसरा नंबर ले लो x और y, 2 और 4 अगर ले लो, 2 माइनस 4 x माइनस y -2 आ गया, तो y माइनस x 4 माइनस 2, तो ये हमको 2 आ जाएगा। तो दिस x माइनस y belongs to integer number, y माइनस x belongs to integer number, that means ये स्टेटमेंट है, कौन सा स्टेटमेंट, x माइनस y इज एन इंटीजर नंबर, ये सेटिस्फाई करता है, तो इसलिए सिमेट्रिक है। तो हमने यहाँ पर लिखा R is symmetric as x y belongs to R, this implies that y x belongs to R है, तो ये सिमेट्रिक हो गया हमको। इसके बाद ट्रांजिटिव का देखना है, R ट्रांजिटिव है कि नहीं, तो R is transitive। R हमको ट्रांजिटिव है, यहाँ पर R ट्रांजिटिव है। क्यों ट्रांजिटिव है, क्योंकि ट्रांजिटिव में क्या होना चाहिए था, अगर A रिलेटेड टू B and B related to C, तो this implies that A related to C होना चाहिए। A अगर B के साथ रिलेटेड है, B C के साथ रिलेटेड है, तो A should be related to C।
तो इसको हम ट्रांजिटिव कहते हैं। अब इस रिलेशन में किसमें एक्स वाई साइज दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, यहाँ पर हम देखेगा ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। क्यों ट्रांजिटिव है? एज यहाँ पर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई और जेड कोई दूसरा नंबर ले लो, वाई और जेड तीसरा एक का नंबर ले ले, दिस आल्सो बिलोंग्स टू आर। तो दिस इम्प्लाइज दैट एक्स जेड डी क्या होगा? बिलोंग्स टू आर करेगा। आर इज ट्रांजिटिव। आर क्यों ट्रांजिटिव है? एस एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर करता है, वाई जेड कोई दूसरा नंबर ले लो, वाई और जेड बिलोंग्स टू आर करता है, तो दिस इम्प्लाइज दैट एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। एक्स जेड भी यहाँ पर बिलोंग्स टू आर करता है। तो इसका हम कुछ एग्जांपल ले लेंगे इस तरह से। एक्स वाई और जेड कोई 3 एलिमेंट ले लो यहाँ पर फ्रॉम दिस सेट ए में से। अगर हम एक्स 1 ले लें, वाई 2 ले लें, जेड 3 ले ले, तो ये 1 2 3 जो एक्स वाई जेड जो है इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। देखो स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। तो मेन हमें इस स्टेटमेंट को देखना है, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। अब एग्जांपल ले लो, एक्स की जगह 1, वाई की जगह 2, जेड की जगह हम 3 ले लें। तो स्टेटमेंट हमें क्या कहता है? एक्स वाई मीन्स एक्स में से वाई निकालो, एक्स माइनस वाई क्या जाएगा? एक्स हमने 1 लिया, माइनस वाई 2 लिया, तो माइनस 1 आ गया। वाई माइनस जेड, वाई जेड ले लो, वाई माइनस जेड, तो वाई हमारे पास 2 है, जेड हमारे पास -3, तो ये फिर से -1 आ गया। तो एक्स माइनस जेड, एक्स हमारे पास 1 है, माइनस जेड हमारे पास 3 है, तो ये -2 आ गया। देखो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, क्योंकि एक्स में से वाई निकालो, बिलोंग्स टू आर मीन्स ये इंटीजर नंबर होना चाहिए। तो एक्स में से वाई निकालो, -1 इज एन इंटीजर नंबर। तो वाई में से जेड निकालो, वाई माइनस जेड, फिर से -1 इज एन इंटीजर। तो एक्स में से जेड को निकालो, एक्स माइनस जेड, तो ये फिर से -2 आ गया, -2 इज एन इंटीजर। तो यहाँ पर A रिलेटेड टू B है, B रिलेटेड टू C है, तो दिस इम्प्लाइज दैट A रिलेटेड टू C। इसलिए ये रिलेशन जो है क्या है? ये ट्रांजिटिव है। तो इसी पैटर्न को रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव को लेके कोई भी आप क्वेश्चन कर सकता है इसको लेके। लेकिन शर्त ये है आपको प्रैक्टिस करना है, इसको मैथमेटिक्स में बार बार प्रैक्टिस करना है। तो एक्सरसाइज नंबर 1.1 आराम से आपको सोल्यूशन हो जाएगा। तो अस्सलाम वालेकुम।